हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कैलाश पर्वत से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के लेकर प्रस्तुत हूँ और आज हम बात करेंगे कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया है। एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है और इससे 2,000 या फिर कह सकते हैं कि लगभग 2200 मीटर ऊंचाई में कैलाश पर्वत उससे कम है। लेकिन इन सब रीजनों के रहते हुए भी आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। वैसे अगर इसकी हम थोड़ी सी स्थिति देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये चीन में मिलता है। अगर आपको इसका कह सकते हैं कि यात्रा करना हो तो आप नेपाल से जा सकते हैं या फिर चाइना से तो जा ही सकते हैं। चाइना बहुत सोचता भी है कि यात्री वहाँ से आकर इसके ऊपर चढ़ाई करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि कैलाश पर्वत माना जाता है कि भगवान शंकर का निवास स्थल है और यहाँ पर इनका निवास स्थान पाया जाता है। कैलाश पर्वत ऐसा है देखने में, अगर इस पे जब सूरज की किरणें सुबह पड़ती हैं तो ये पूरा पर्वत सुनहरा हो उठता है। आपने देखा भी होगा, मैंने फ़ोटो लगाई थी अभी। इसको आप अलग अलग एंगल से अगर देखेंगे तो ये अलग अलग प्रकार से आपको दिखाई देता है और इसका हिंदुत्व में तो बहुत ज़्यादा महत्व है ही, साथ ही साथ ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी बहुत प्रचलित है। कह सकते हैं कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो वो यहीं से होकर गए थे और यहाँ जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा दुर्गम है। अब चलिए बात करते हैं कि इस पर चढ़ाई कोई भी आज तक क्यों नहीं कर पाया। बड़े बड़े माउंटेनियर मित्रों जो कि माउंट एवरेस्ट पर भी फतह कर चुके हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया इसके ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसका रीज़न ये कहा जाता है कि अचानक से जब कोई भी क्लाइंबर इस पर क्लाइंब करना शुरू करता है तो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। कहा जाता है कि मैं ये सुनी सुनाई बातें नहीं कर रही हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे लेख मौजूद हैं, आप चाहें तो वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अचानक से बाल बढ़ने लगते हैं, नाखून बढ़ने लगते हैं, चेहरा जो है वो अचानक से आपका झुर्रियों की तरफ जाने लगता है। कहने का मतलब कि आपका बुढ़ापा बहुत जल्दी आने लगता है। तो बहुत सारे रीज़न कहे जाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर किसने अपने जीवन में कोई भी पाप ना किया हो वो ही इस पर्वत के पास जा सकता है। बाकी अगर आपने जीवन में कोई पाप किया है तो आप इसके आसपास जाने का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिवाइन अनुभव हुए हैं। और कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत की जो वहाँ की जो वातावरण की जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो आपको अनुभव होने लगती है। और भगवान शंकर जो कि स्वयं आशुतोष का मतलब बहुत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले हैं, इनकी तो बात ही क्या करेंगे। तो राक्षस लोगों को भी वरदान देकर उन्हें अजर अमर बनाने की चेष्टा करते हैं। इनकी नज़र में कोई अच्छा कोई बुरा ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इनकी शरण में आए और इनसे दया मांगे और उसे दया ना मिले। लेकिन अगर आप सशरीर कैलाश पर्वत पे जाने की सोचें तो ये संभव नहीं है। हिंदू शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जो भगवान शंकर हैं वो बहुत ज़्यादा अपने भक्तों को अपनी शरण में लेने का कह सकते हैं कि अगर सच्चे मन से अगर कोई उनको आवाज़ देता है तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो उसकी सहायता ज़रूर करते हैं। अगर इनके हम भक्तों की श्रेणी में देखें तो स्वयं रावण को अब देख लिए, जो स्वयं दशानन था, जिसने अपने 10 सिर को काट के इनको अर्पित कर दिए थे। भगवान आशुतोष उस पर भी प्रसन्न होकर उसे वरदान दे डाले थे। तो इनकी महिमा का वर्णन हम कहाँ तक कर सकते हैं। कैलाश पर्वत ऐसा है मित्रों कि अगर आप इसको यात्रा करने के बारे में सोचें तो लगभग आपका 1 महीने का जो समय है वो जा सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको ऑनलाइन 3 महीने पहले ही बुकिंग करानी होगी। चूँकि ये एक पर्वत है, आपको इसकी प्रदक्षिणा करवाई जाती है उस सरकार की तरफ से जिस देश में ये है। तो प्रदक्षिणा करवाते हैं और कहते हैं कि अगर आपने इस पर्वत की प्रदक्षिणा कर ली तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस पर्वत के पास तो कोई नहीं जा पाता है, दूर से इसके दर्शन करता है। अगर कैलाश पर्वत की थोड़ी सी हम भौगोलिक स्थिति देखें तो यहीं से सिंधु नदी निकली है, ब्रह्मपुत्र नदी निकली है,
बहुत सारी नदियों का ये उद्गम स्थल है और यहाँ पे कहते हैं कि मानसरोवर झील के पास में एक राक्षस झील भी पाई जाती है। पूरी दुनिया में ऐसा एक ही जगह है जहाँ पे एक खारे पानी की झील है और एक फ्रेश वाटर की झील है। तो कह सकते हैं कि संसार में सत्य और असत्य दोनों एक साथ ही चलते हैं और इसका बहुत शुद्ध पर्याय है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत नाम से ही शरीर में कितना रोमांच पैदा कर देता है, तो इसकी महिमा का वर्णन कोई कहाँ तक कर सकता है। ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा लगती है कि जो हमें वेद पुराणों में सुनने को देखने को मिलता है वो क्या सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो हाँ मित्रों, सच में एग्जिस्ट करता है। कैलाश पर्वत चाइना के बॉर्डर के पास में है और यहाँ पे यात्रा भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है कि यहाँ पर्वत वाला थोड़ा सीज़न है। ऑक्सीजन की कमी तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपका सब कुछ चेकअप शरीर का किया जाता है कि आपकी जो पल्स है, जो आपकी नब्ज़ है, जो आपका हार्ट रेट है वो कितना है। आप मौसम जो बदलते हैं लगातार, कभी बर्फ़बारी होती है, कभी कुछ होता है, तो आप उसको झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। तो इन सब तमाम कह सकते हैं कि जांच पड़ताल के बाद आपको परमिशन दे दी जाती है। पूरे वर्ष में जहाँ तक मैंने शोध की जो रिपोर्टें देखी हैं उसमें यही अनुमान लगाया है कि 30 से 35 लोग ही जा पाते हैं। तो बहरहाल वो लोग कितने धन्य होंगे कि जो यहाँ पर जाते हैं और अपनी मनोकामना, अपनी श्रद्धा को पूरी करते हैं, क्योंकि इंसान का जन्म आपको बार बार नहीं मिलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम घर पे रह के ही कैलाश पर्वत के बारे में जान जाएं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो ये मैंने छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप संसार मानस के बाकी वीडियो को भी एंजॉय करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।